दीदी ममता भाई नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। प्रणाम करती हूँ सभी गुरु भाई बहन जो चर्चा स्थल पर आए हुए हैं, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार है। मंच संचालक भैया की तरफ से मुझे गुरु की बात करने का मौका मिला है। साहब दीदी की दया हो जाए तो मैं कुछ कर सकूं। ये मंच ही मेरे गुरु महादेव का मंच है। हम आप तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। साहब दीदी की दया हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। जितनी भी भैया दीदी सब आए हैं, सब एक ही साहब के संकल्प को सुनाने आए हैं, उसी संकल्प पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए आज हम सब मिलकर ये एक दिवसीय चर्चा में भाग लिए हैं और महादेव की दया हो कि हम सब आप सब इसी तरह से गुरु के कार्य में लगे रहें, जगे रहें। साहब हरिंदर भैया दीदी नीलम आनंद ने बहुत कठिन परिश्रम करके हम लोगों के सामने आज ये सुलभ रास्ता ला दिए और इसी सुलभ रास्ते से हम लोगों को सिर्फ चलना है, कुछ करना नहीं है। साहब कहें झूठा भी मानिए शिव को गुरु, झूठे कह दीजिए मेरे गुरु शिव हैं, उसमें भी आपके गुरु हो जाएंगे। लेकिन झूठा भी लोग नहीं कहते हैं, मेरे तरफ हैं, कितनों कहिएगा झूठा भी नहीं कहने चाहते हैं। ऐसे ऐसे संसार में भी व्यक्ति हैं कि झूठा भी बोलना नहीं चाहता, कुछ ऐसे भी अभी भी हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि साहब 3 सूत्र के द्वारा ही सारे पूजा जप तप लाए हैं और जो व्यक्ति जो मानव 3 सूत्र का पालन करता है, साहब कह ही दिए हैं कि उसका लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम सब मिलकर इतना ही साहब दीदी से दया मांगते रहें। दया मांगना है कि आप अपने कार्य में मेरा मन लगाए रखिए, अपने दिशा में मुझे चलाइए। हम आप तो चल नहीं सकते, हमारे आपके मन जो है इसी संसार में उलझ जाता है। सांसारिक प्रेम बहुत है, बेटा बेटी पति इतना ही प्रेम है कि करते करते 11:30 बज गया घर से ही निकलने में, तो क्या है वो माया ही न है, प्रेम ही न है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साहब से जो प्रेम किए, दीदी से जो प्रेम किए, तो यहाँ खींच कर ले आए। चलो लेट से भी चलना है तो चलना है। तो ये प्रेम कब होगी? हम सबको दिखावा प्रेम नहीं होना चाहिए। साहब का कहना है, अभी भैया भी कहे थे, दीदी भी कही थी कि अपनों के लिए लोग जान दे देते हैं, मेरा शब्द ही खतरनाक है। लेकिन अपने गुरु के लिए जिस दिन सब जान देने लगेंगे तो सचमुच में अभी जो खड़गपुर से भैया बोले थे कि कलयुग नहीं शिवयुग है, साहब दीदी की कठिन परिश्रम से हमारे आपके बीच शिवयुग आ गया है। सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है और सब कुछ इसी में है। हम लोग जाएंगे किसी बाबा के पास, झाड़ फूक कराएंगे तो कुछ देरी के लिए ही उनकी जो शक्ति है हमारे आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन शिव की तो दया इतना ही है कि आप पल पल दया मांगते रहिए, पल पल आपके दुख भी मिटते रहेंगे। और एक चीज तो ये है कि गुरु शिष्य का मतलब ये है, संसार का दुख मिटाने का अर्थ नहीं, उनका काम ही है, पर गुरु का है कि वो परमात्मा से इस आत्मा को मिलाते हैं।
तो गुरु से हम यही ना मांगेंगे। सबसे पहला काम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। तो गुरु का आदेश तो एक ही है कि आप काम कीजिए। दूसरा सूत्र है आदेशित कर्म। तो हम सब मिलकर वही आदेशित कर्म को करते रहें। जैसे इच्छा होगी साहब दीदी की, मेरे गुरु महादेव की, वैसे रास्ते में चलेंगे, वैसे सुख सुविधा मिलेंगे। ऐसे भी साहब कहें कि जो ईमानदारी से काम करेंगे उसके लिए मैं खाना कपड़ा और छत की कमी नहीं होने देंगे। तो हम लोग इतने ही काम करते हैं, किस लिए? खाने के लिए ही। बड़े बड़े लोग व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी है, तो उसका भी शौक वही है, वही कपड़े पहनेंगे। कोई 500 का पहने तो कोई 5000 का पहने, लेकिन कपड़ा वही पहने, खाना वही खा रहा है और छत की जरूरत है। इतने के लिए मेरे साहब ने गारंटी ले रखे हैं कि जो शिव का काम करेंगे ईमानदारी से, उसके लिए मैं इतना गारंटी देता हूँ कि कमी नहीं होने देंगे। और उसका भी साक्षी सब गुरु भाई बहन है जो चल रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं चल पाती हूँ, थोड़ा बहुत, लेकिन अनुभव होता है कि जिस दिन से थोड़ा भी एक कदम भी चलना सीखे तो साहब ने सारे दुख हर लिए, किसी चीज का दिक्कत नहीं होने दिए, बिना मांगे मिला है। जब से साहब को देखे हैं रात में, तब से सोचे कि हे साहब हमसे भी कुछ करवाइए, हमसे भी लोगों के सामने कुछ कहवाइए गुरु के विषय में। कुछ मांगे नहीं, लेकिन फिर भी बिन मांगे हमें सब कुछ मिल रहा है। तो फिर भाई बहन सब मिलकर गुरु की शरण में आके गुरु शिष्य की रिश्ता बना के गुरु से चीनी मत मांगिए, थोड़ी सी राशन की दुकान की सामान मत मांगिए, मांगिए कि आप हमसे अपना काम करवा लीजिए। उसी में सब कुछ समाया है। आपकी राशन का दुकान का सामान भी समाया हुआ है, और साथ से संसार का जितना है, उसके बाद परमार्थ से भी जो होता है। धीरे धीरे आपको संसार को लेके चलते हैं, महादेव जगत को लेकर चलते हैं, छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप गुरु के चर्चा में आइए तो पति को छोड़ दीजिए, अपने सास ससुर को छोड़ दीजिए। साहब तो कहें कि हर काम को निभाते हुए हर काम में ही बना दीजिए कि महादेव ये तो आपका ही काम है। उसी पति को महादेव के रूप में देख लीजिए ना, प्रेम से रहिए ना, तो आदेश देंगे पति जाओ गुरु चर्चा में। आज सुबह हम कहें कि मेरा पति गए गाड़ी लेके, तो हम बोले आप तो जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे? तो बोले नहीं चल जाना, जरूर जाना। तो महादेव की दया है ना। आज रविवार है तो बेटा भी लेके चल जाओ। इसलिए सबसे पहली दया मेरी मांगना यही था कि मेरे परिवार में मेरे पति आपके शिष्य हो जाए, मेरे बच्चे आपके शिष्य हो जाए। अब देखते आ रहे हैं कि ये मांगे तो फिर वो हो गए हैं, फिर आगे धीरे धीरे चलने लगे और कुछ मांगे नहीं, सब मिला। तो साहब दीदी तो बहुत दयालु हैं कि हमारे आपके जीवन के सारे कष्ट को समझते हैं। और जो कहें कि शिष्यों को, साहब कहें कि गुरु कर्म फल का जो है ना वो दग्ध कर देते हैं गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में नहीं। ईश्वर के रूप में तो वो नियम ही बनाए हैं, जो नियम बनाने हैं वाले हैं वो तोड़ते नहीं, लेकिन गुरु के रूप में वो परमात्मा पिता स्वरूप हो जाते हैं और वो हमारे आपके ऊपर दया दिखाने लगते हैं। हमारे आपके कष्ट उनको देखा नहीं जाता है, जो कि थोड़ी सी आपके भाग्य में थोड़ी सी सुख लिखा है और उसे गुरु ने बढ़ा देते हैं और दुख को घटा देते हैं। तो यही ना हुआ कि हमारे आपके कर्म फल को दग्ध करते हैं। जैसे कि साहब भी कहें मकई का दाना लाए एक व्यक्ति और उनकी पत्नी उनको भूंज दिए तवा पर, तो दाना तो रह ही गया मक्का वाला, वो पौधा नहीं बन पाया। तो उसी तरह से मेरे गुरु
मेरे भाग्य में जो कर्म फल है, अभी भैया गा रहे थे कि लगाए जो पेड़ हमने पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए हैं उसका तो मिलना ही मिलना है, लेकिन गुरु की दया से अगर गलत पेड़ लगाए हैं बबूर का, उसमें मेरे गुरु अच्छे जल अच्छे हवा देंगे ही नहीं। और छोटा सा कर्म है मेरा अच्छा, उसमें थोड़ा अच्छा जल अच्छा हवा दे के उन्हें बढ़ा देंगे, उन्हें विस्तार कर देंगे। इसलिए साहब दीदी ने हमारे आपके बीच जो राजमार्ग लाए हैं 3 सूत्र का, इसमें हर चीज छिपा हुआ है। कहा ही जाता है कि संत को मिलने से तथा संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि नहीं लगे समान। मतलब अगर हमारे आपके जो पग हैं गुरु की चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं तो समझिए कि यज्ञ के समान हो रहा है। यज्ञ कराने वाले बहुत कष्ट करते हैं, और हम आप बस 3 से 4 घंटा समय दे दीजिए अपने संसार की मोह माया को त्याग कर, अपने मन की गलती को झूठा को सब छोड़कर थोड़ा देर के लिए गुरु की दिशा में बढ़ जाए, गुरुमुख हो जाए। पहले का कोई गुरु बाबा आते थे तो गुरुमुख करते थे कान में मंत्र देके, और हमारे गुरु महादेव ने खुला प्रवाहित कर दिए कि जो ले सकता है। साहब के द्वारा नमः शिवाय महामंत्र, ये तो हम लोग का मूल मंत्र है, हम लोग सब जपते रहिए, इसी में सब कुछ है। हमारे गुरु जो है साहब दीदी, उन्हीं की दिशा में चलिए, हम लोग गुरुमुख हुए हैं। गुरुमुख का अर्थ ही है कि गुरु की दिशा में चलना। इसीलिए समय बहुत गुरु भाई बहन हैं, सभी से मैं भी यही चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप हम मिलकर साहब के संकल्प को आगे बढ़ाएं, साहब के मन को ठेस न पहुँचने दें। हम जितने भी भाई बहन हैं सब एक हैं, इसमें भेद न बना, इसी में साहब खुश हैं। साहब तो कहें कि जो ईमानदारी से करता है वो शिव का शिष्य मेरा कलेजा का टुकड़ा है, और जो मेरे और शिव के शिष्य के बीच में आता है वो मेरा कोप भाजन है। साहब तो हर चीज आशीर्वाद भी दिए हैं, और मानिए तो श्राप भी दिए हैं जो गलत करेंगे। तो हम सब आशीर्वाद के ही पात्र बनने का प्रयास करें। बन तो नहीं पाते हैं, कह नहीं सकते हैं कि हम बन गए हैं, लेकिन प्रयास करते रहे। अभ्यास करते करते कुआं रहता है पत्थर का सीमेंट का, वो भी एक दिन रस्सी से घिसते घिसते गड्ढा हो जाता है। तो हम आप तो एक मानव हैं, और हमारे गुरु बहुत दयालु हैं। उनके पास 1000 गाली भी दे के जाइए और उनके शरण में मन ही मन लग जाइए, वो क्षमा कर देते हैं। जब एक पत्थर पिघल सकता है, घिस सकता है, तो हम आप मानव हैं। हम सब जब बदल जाएं, जब अपना गलती को सुधार करें, मान जाएं कि हम गलत हैं, उस दिन गुरु सुधार देते हैं गलती को। आए हम इसी वाणी के साथ अपने शब्दों के गुरु के चरणों में रखते हुए फिर से गुरुवर सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार।